नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 7 का, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, पी खंड के तत्व। इस लेसन के हमारे 8 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर 9 रहेगा। हम अध्ययन कर रहे थे समूह 15 के तत्वों का। समूह 15 में हम नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण यौगिकों का अध्ययन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन इस पार्ट में फॉस्फोरस तत्व का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम इस पार्ट में फॉस्फोरस के अपर रूप पढ़ेंगे। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहिए। यानी इस आज के पार्ट का हमारा टॉपिक रहेगा फॉस्फोरस के अपर रूप। फॉस्फोरस के अपर रूप। फॉस्फोरस के अपर रूप। देखो, सबसे पहले हम फॉस्फोरस तत्व की बात करते हैं। यानी अपन कहेंगे कि फॉस्फोरस तत्व प्रकृति में बहुतायत से पाए जाने वाले तत्वों में से एक तत्व होता है। सीधी सी बात यह है कि यह प्रकृति में बहुतायत रूप से पाया जाता है और भूप्रपट्टी में यह फॉस्फेट खनिजों के रूप में पाया जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, प्रकृति में बहुतायत से पाए जाने वाले तत्वों में से एक तत्व है। तत्वों में से एक तत्व है। यानी फॉस्फोरस प्रकृति में बहुतायत से पाए जाने वाले तत्वों में से एक तत्व है। अब बात करते हैं कि यह भूप्रपट्टी में किस रूप में पाया जाता है। तो हम कहेंगे भूप्रपट्टी में फॉस्फेट खनिजों के रूप में पाया जाता है। फॉस्फेट खनिजों के रूप में पाया जाता है। फॉस्फेट खनिजों के रूप में पाया जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि फॉस्फोरस भूप्रपट्टी में फॉस्फेट खनिजों के रूप में पाया जाता है। अब देखो, जब हमने नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि नाइट्रोजन अपर रूपता नहीं दर्शाता है। वर्ग के जो अन्य सदस्य हैं वे अपर रूपता दर्शाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि फॉस्फोरस अपर रूपता दर्शाता है। क्या कहेंगे? फॉस्फोरस अपर रूपता दर्शाता है। फॉस्फोरस अपर रूपता दर्शाता है और फॉस्फोरस के 3 अपर रूप पाए जाते हैं। हम क्या कहेंगे? फॉस्फोरस के 3 अपर रूप पाए जाते हैं। यानी 3 अपर रूपों में फॉस्फोरस पाया जाता है। और 3 अपर रूप कौन से? देखो, पहला है श्वेत फॉस्फोरस, दूसरा लाल फॉस्फोरस, ध्यान से समझेंगे आप। पहला श्वेत फास्फोरस,
दूसरा लाल फॉस्फोरस और तीसरा काला फॉस्फोरस। काला फॉस्फोरस यानी अपन कहेंगे वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और काला फॉस्फोरस। अब हम सबसे पहले श्वेत फॉस्फोरस का अध्ययन करते हैं। श्वेत फॉस्फोरस यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? श्वेत फॉस्फोरस। यानी अब आपको ये पता हो गया है कि फॉस्फोरस 3 अपर रूपों में पाया जाता है। पहले हम डिटेल से अध्ययन करेंगे श्वेत फॉस्फोरस का। श्वेत फॉस्फोरस यानी अपन कह सकते हैं वाइट फॉस्फोरस। देखो यानी जो फॉस्फोराइट चट्टानें होती हैं उनसे हम श्वेत फॉस्फोरस को प्राप्त करते हैं। क्या बताया मैंने? फॉस्फोराइट चट्टान, इन चट्टानों को हम 1775 केल्विन ताप और रेत या मिट्टी कह सकते हैं अपन, रेत प्लस कोक की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो हमें श्वेत फास्फोरस प्राप्त होता है। श्वेत फास्फोरस यानी अपन कह सकते हैं फॉस्फोराइट चट्टानों को 1775 केल्विन ताप पर मिट्टी यानी रेत व कोक के साथ गर्म करने पर हमें श्वेत फास्फोरस प्राप्त होता है। तो ये तो इसकी प्राप्त करने की विधि हुई। अब हम बात करते हैं कि श्वेत फास्फोरस P4 क्या कहेंगे? श्वेत फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है। यानी हम इसको P4 से व्यक्त करते हैं। बात सीधी सी है। अगर इसकी संरचना की बात करें अपन तो क्या कहेंगे? इसकी संरचना होती है समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय इसकी संरचना होती है और हम इसकी संरचना को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। देखो मैं श्वेत फास्फोरस की संरचना को दर्शा रहा हूं। देखो क्योंकि हमें पता है इसको हम P4 के रूप में दर्शाते हैं। तो 4 फास्फोरस के परमाणु, इस प्रकार से 4 फास्फोरस के परमाणु समचतुष्फलकीय संरचना में जुड़े रहते हैं और ये जो बंद कोण है ये होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री। यानी ये हो गई हमारी श्वेत फास्फोरस की संरचना। अब हम बात करते हैं इसके गुणों की और गुणों में हम ले रहे हैं सबसे पहले भौतिक गुण। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। अपन सबसे पहले श्वेत फास्फोरस के भौतिक गुण देख रहे हैं। श्वेत फास्फोरस के भौतिक गुण देखो, भौतिक गुणों में हम अगर रंग की बात करें तो हमें पता है, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है श्वेत फास्फोरस। तो अपन क्या कहेंगे? यह श्वेत होता है या श्वेत रंग का। फिर बात करते हैं इसकी भौतिक अवस्था। तो यह मोम के समान ठोस अवस्था में
पाया जाता है। क्या कहेंगे? मोम के समान ठोस अवस्था। अगला भौतिक गुण अपन लें तो अपन कह सकते हैं यह मुलायम प्रकृति का होता है। क्या कहेंगे? यह मुलायम प्रकृति का होता है, जिसे चाकू से काट सकते हैं। क्या कहेंगे? जिसे चाकू से काट सकते हैं, जिसे चाकू से काट सकते हैं। अगले भौतिक गुण की बात करें अपन, यह जल में तो क्या होता है? अविलय। क्या कहेंगे? यह जल में अविलय होता है, जल में अविलय होता है, परंतु द्रव CO2 यानी द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव CO2 में विलय होता है, द्रव CO2 में विलय होता है। अगर हम इसके गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक होता है 317 केल्विन, और अगर हम इसके कवथनांक की बात करें तो इसका कवथनांक होता है 553 केल्विन, 553 केल्विन। तो ये हमने श्वेत फास्फोरस के भौतिक गुण देखे हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा कि यह श्वेत रंग का होता है, यह मोम के समान ठोस अवस्था में पाया जाता है, यह मुलायम प्रकृति का होता है, जिसे चाकू से काट सकते हैं, यह जल में अविलय होता है परंतु द्रव CO2 में विलय होता है, और इसका गलनांक 317 केल्विन होता है, 317 केल्विन, और इसका कवथनांक 553 केल्विन होता है। तो ये श्वेत फास्फोरस के भौतिक गुण हुए। अब हम बात करते हैं श्वेत फास्फोरस के रासायनिक गुणों की। श्वेत फास्फोरस के रासायनिक गुण। यानी अब हमारी हेडिंग रहेगी श्वेत फास्फोरस के रासायनिक गुण। श्वेत फास्फोरस के रासायनिक गुण। देखो, श्वेत फास्फोरस के रासायनिक गुणों में हम कह सकते हैं कि यह वायु में स्वतः आग पकड़ लेता है, यानी अपन कह सकते हैं कि यह ज्वलनशील प्रकृति का होता है। क्या कहेंगे? यह वायु में स्वतः आग पकड़ लेता है, स्वतः आग पकड़ लेता है तथा वायु से अभिक्रिया कर, तथा वायु से अभिक्रिया कर P4O10 के धूम्र बनाता है, धूम्र बनाता है। ध्यान से समझेंगे आप। हमने कहा है कि यह वायु में स्वतः आग पकड़ लेता है तथा वायु से अभिक्रिया कर P4O10
के धूम्र बनाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये हमारा श्वेत फास्फोरस प्लस 5O2 क्या बनाएगा, ये P4O10 के धूम्र, P4O10 के धूम्र। और ये क्या है हमारा श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। ये तो हो गया इसका पहला रासायनिक गुण। सेकंड अपन बात करते हैं। देखो सेकंड में क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि यह अक्रिय वातावरण में NaOH के साथ अभिक्रिया करके, क्या बताया मैंने, NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक जहरीली गैस बनाता है। देखो अपन क्या कहेंगे, यह अक्रिय वातावरण में, अक्रिय वातावरण में NaOH के साथ NaOH के साथ अभिक्रिया कर, NaOH के साथ अभिक्रिया कर एक अत्यंत विषैली या जहरीली, एक ही बात है, अत्यंत विषैली गैस, अत्यंत विषैली गैस फॉस्फीन, फॉस्फीन बनाता है। देखो ये तो रहा हमारा P4 प्लस 3NaOH प्लस जलीय विलयन लेंगे तो 3H2O। वातावरण कैसा होना चाहिए, अक्रिय वातावरण, अक्रिय वातावरण। तो देखो क्या बनेगा, PH3। ये तो है जहरीली या विषैली गैस, विषैली गैस, और इसका नाम है फॉस्फीन, फॉस्फीन। और साथ में क्या बनेंगे, 3NaH2PO2। इसे हम कहते हैं सोडियम, सोडियम हाइपोफॉस्फोराइट। क्या कहेंगे, सोडियम हाइपोफॉस्फोराइट। देखो जब हम नेक्स्ट वीडियो में फॉस्फीन गैस का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर भी ये अभिक्रिया वापस से हम पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया के द्वारा फॉस्फीन का निर्माण हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि यह अक्रिय वातावरण में NaOH के साथ अभिक्रिया कर एक अत्यंत विषैली गैस, अत्यंत विषैली गैस फॉस्फीन बनाता है। ये हमारा श्वेत फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट रासायनिक गुण की बात करें तो अपन क्या कहेंगे, यह विषैली प्रकृति का होता है, यह विषैली प्रकृति का होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि यह विषैला होता है, पॉइजनस होता है। तो ये हमारे श्वेत फास्फोरस के रासायनिक गुण हो गए। सबसे पहले हमने क्या कहा कि यह वायु में स्वतः आग पकड़ लेता है तथा वायु से अभिक्रिया कर P4O10 के धूम्र बनाता है। P4 श्वेत फास्फोरस प्लस 5O2 P4O10 के धूम्र बन गए। फिर हमने कहा कि यह अक्रिय वातावरण में NaOH के साथ अभिक्रिया कर एक अत्यंत विषैली गैस फॉस्फीन बनाता है। P4 प्लस
3NaOH प्लस 3H2O, 3H2O ये अक्रिय वातावरण है, तो PH3 विषैली गैस फॉस्फीन बन गई, प्लस 3NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फोराइड। फिर हमने कहा कि यह विषैली प्रकृति का होता है, तो ये हमारा श्वेत फास्फोरस हो गया। अब हम अध्ययन करते हैं लाल फास्फोरस का। लाल फास्फोरस देखो, अब हम हमारा लाल फास्फोरस पढ़ते हैं। देखो, लाल फास्फोरस पढ़ने से पहले श्वेत फास्फोरस का एक भौतिक गुण और आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट भौतिक गुण है। हम कहेंगे श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस प्रकाश दीप्ति उत्पन्न करता है, प्रकाश दीप्ति उत्पन्न करता है। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम श्वेत फास्फोरस को अंधेरे में रखेंगे तो वह चमकीला दिखाई देता है, यानी अपन कहेंगे कि अंधेरे में चमक उत्पन्न करता है। तो ये भौतिक गुण भी आप और लिख लोगे, श्वेत फास्फोरस प्रकाश दीप्ति उत्पन्न करता है। अब हम चर्चा करते हैं लाल फास्फोरस। सेकंड अपर रूप है हमारा लाल फास्फोरस। देखो, लाल फास्फोरस को हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे? हम कहेंगे कि लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस से प्राप्त किया जाता है। क्या कहेंगे? लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस से प्राप्त किया जाता है। और किस प्रकार प्राप्त करेंगे? यानी अपन श्वेत फास्फोरस को, श्वेत फास्फोरस को 573 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में गर्म करेंगे। अक्रिय वातावरण में गर्म करेंगे तो हमें लाल फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। क्या बताया? श्वेत फास्फोरस को 573 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में गर्म करने पर हमें लाल फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं, तो संरचना में हम क्या कहेंगे? देखो, लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस से प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस का रेखीय बहुलक होता है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस का, श्वेत फास्फोरस का रेखीय बहुलक होता है। रेखीय बहुलक होता है, यानी इसमें श्वेत फास्फोरस की जो P4 इकाइयां हैं वो एक रेखीय संरचना में जुड़ी रहती हैं। किस प्रकार से? देखो, मैं इसकी संरचना बना रहा हूं यहाँ पे। P4 इकाइयां दिखा रहा हूं मैं। देखो, ये बंध टूट जाता है
और इसके द्वारा ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और इधर किसी दूसरी इकाई के साथ ये जुड़ जाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं ये है लाल फास्फोरस की संरचना। लाल फास्फोरस की संरचना। तो ये लाल फास्फोरस की संरचना होगी। अब हम चर्चा करते हैं लाल फास्फोरस के भौतिक गुणों का। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? लाल फास्फोरस के भौतिक गुण। लाल फास्फोरस के भौतिक गुण। देखो भौतिक गुणों में हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो रंग है वो रंग होगा लोहे के समान। यानी लोहे पे जैसे जंग लगने के बाद में जो धूसर रंग दिखाई देता है उसके समान इसका रंग होता है। तो हम क्या कहेंगे? पहले भौतिक गुण में लोहे के समान, लोहे के समान धूसर रंग। दूसरे भौतिक गुण में हम कह सकते हैं यह गंधहीन होता है। यह गंधहीन होता है। अगले भौतिक गुण में हम कह सकते हैं यह जल व कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में अविलय होता है। क्या कहेंगे? यह जल व कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में अविलय होता है। दोनों में अविलय। अगले भौतिक गुण में हम कह सकते हैं यह प्रकाश दीप्ति नहीं दर्शाता है। देखो श्वेत फास्फोरस प्रकाश दीप्ति दर्शाता है, लेकिन लाल फास्फोरस प्रकाश दीप्ति नहीं दर्शाता है। प्रकाश दीप्ति नहीं दर्शाता है। अगले भौतिक गुण में हम कह सकते हैं इसका घनत्व, श्वेत फास्फोरस की तुलना में, इसका घनत्व श्वेत फास्फोरस की तुलना में अधिक होता है। की तुलना में अधिक होता है। और देखो लाल फास्फोरस का एक स्थायी अपर रूप होता है। तो अगले भौतिक गुण में हम क्या कहेंगे? यह एक स्थायी अपर रूप है। यह एक स्थायी अपर रूप है। नेक्स्ट भौतिक गुण में हम कह सकते हैं इसका ज्वलन ताप, इसका ज्वलन ताप 543 केल्विन होता है। यानी इस ताप पर यह जलने लगता है। देखो हमने लाल फास्फोरस के भौतिक गुण देखे। पहले हमने क्या कहा कि इसका रंग लोहे के समान धूसर रंग होता है। फिर हमने कहा यह गंधहीन होता है। यह जल व कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 दोनों में अविलय होता है। यह प्रकाश दीप्ति नहीं दर्शाता है, यानी अंधेरे में यह चमक उत्पन्न नहीं करता है। इसका घनत्व श्वेत फास्फोरस की तुलना में अधिक होता है और यह फास्फोरस का एक स्थायी अपर रूप होता है और इसका ज्वलन ताप 543 केल्विन होता है।
ये इसके भौतिक गुण हुए। अब हम चर्चा करते हैं लाल फास्फोरस के रासायनिक गुणों की। लाल फास्फोरस के रासायनिक गुण। लाल फास्फोरस के रासायनिक गुण। देखो, रासायनिक गुणों में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि वायु में खुला छोड़ने पर यह सामान्य ताप पर अक्रियाशील होता है। पहले रासायनिक गुण में हम क्या कहेंगे? इसे वायु में खुला छोड़ने पर यह सामान्य ताप पर अक्रियाशील होता है। सामान्य ताप पर अक्रियाशील होता है। परंतु यदि इसका ताप बढ़ा दिया जाए, यानी इसका ताप हम 550 केल्विन, देखो अभी हमने इसका ज्वलन ताप देखा है 543 केल्विन, यानी अगर इसका ताप अपन 550 केल्विन से भी ऊपर कर दें तो फिर यह वायु से अभिक्रिया कर P4O10 के धूम्र बनाता है। यानी अपन कह सकते हैं ये हमारा लाल फास्फोरस है। लाल फास्फोरस ये है 5O2। तापमान कितना कर देंगे? 550 केल्विन से अधिक, तो फिर ये P4O10 के धूम्र बना लेता है, लेकिन इसमें चमक उत्पन्न नहीं होती है। चमक उत्पन्न नहीं होती है। चमक उत्पन्न नहीं होती है। देखो अभी हमने भौतिक गुण में पढ़ा है कि यह प्रकाश दीप्ति उत्पन्न नहीं करता है, यानी अगर ताप 550 केल्विन से ऊपर कर दिया जाए तो यह वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर P4O10 के धूम्र तो बनाएगा, लेकिन चमक उत्पन्न नहीं होती है। ये इसका पहला रासायनिक गुणधर्म हुआ। दूसरा अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं यह अविषैला होता है। क्या कहेंगे? यह अविषैला होता है। देखो श्वेत फास्फोरस तो क्या था? विषैला, और लाल फास्फोरस क्या है? अविषैला। अगला रासायनिक गुण आ रहा है इंपॉर्टेंट, यानी अपन कह सकते हैं यह NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यह NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नहीं करता है। तो ये इसके रासायनिक गुण हो गए। क्या कहा हमने? कि इसे वायु में खुला छोड़ने पर यह सामान्य ताप पर अक्रियाशील होता है, लेकिन यदि इसका ताप 550 केल्विन से अधिक कर दिया जाए तो यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर P4O10 के धूम्र बनाता है, लेकिन चमक उत्पन्न नहीं होती है। यह अविषैला होता है और यह NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब आप एक स्टार लगाओ, देखो, और स्टार में हम क्या लिखेंगे कि लाल फास्फोरस, ध्यान से समझना आप, लाल फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में उबाला जाए, यानी गर्म किया जाए तो इसकी भाप बनती है। और यदि इस भाप को जल में से गुजारा जाए, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इसकी भाप को जल में ठंडी की जाए तो हमें पुनः श्वेत फास्फोरस
प्राप्त हो जाता है। पुनः श्वेत फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। क्या बताया मैंने? जब लाल फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में उबाला जाता है तो इसकी भाप बनती है, और इस भाप को यदि जल में से गुजारा जाए यानी जल में ठंडा किया जाए तो हमें पुनः श्वेत फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। अब देखो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर लिखिए, यानी श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में क्या क्या अंतर होते हैं। तो अब हम श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर देखते हैं। देखो ये है श्वेत फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस में अंतर। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि श्वेत फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस में अंतर लिखिए। देखो इधर श्वेत फास्फोरस है और इधर लाल फास्फोरस है। हमने श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस का अलग अलग अध्ययन कर लिया है। अब हम इन दोनों में अंतर देख रहे हैं। देखो अभी हमने पढ़ा है कि श्वेत फास्फोरस प्रकाश दीप्ति दर्शाता है, यानी अंधेरे में चमक उत्पन्न करता है, लेकिन लाल फास्फोरस प्रकाश दीप्ति नहीं दर्शाता है। ये इन दोनों में पहला अंतर हो गया। दूसरा अपन कह सकते हैं कि यह एक अस्थायी अपर रूप होता है, यानी यह बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। यह वायु में स्वतः आग पकड़ लेता है, और इसमें हम क्या कहेंगे कि यह एक स्थायी अपर रूप होता है। तीसरा अंतर हम कह सकते हैं कि यह सामान्य ताप पर क्रियाशील होता है। आग पकड़ लेगा स्वतः तो क्रियाशील हो गया। यह सामान्य ताप पर क्या होता है? अक्रियाशील। लेकिन यदि इसका ताप बढ़ा दिया जाए तो यह भी वायु के साथ धूम्र बनाता है, लेकिन चमक उत्पन्न नहीं करता है। अगला अंतर अपन कह सकते हैं कि इसे वायु में खुला नहीं रख सकते। देखो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, और अभी हमने देखा है कि यह जल में क्या होता है? अविलय। इसलिए इस श्वेत फास्फोरस को जल के अंदर रखा जाता है। इस बात का भी आप ध्यान में रखोगे। और इसे वायु में खुला रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह सामान्य ताप पर क्या होता है? अक्रियाशील, यानी यह वायु में आग नहीं पकड़ता है। यह विषैला होता है, यह अविषैला होता है। यह NaOH के साथ अभिक्रिया कर विषैली गैस फॉस्फीन बनाता है, और यह NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में आप अंतर भी अच्छे से याद कर लोगे। तो हमने श्वेत फास्फोरस पढ़ लिया और लाल फास्फोरस पढ़ लिया। अब हम हमारा जो नेक्स्ट अपर रूप है काला फास्फोरस, उसका अध्ययन करते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट अपर रूप है काला फास्फोरस। थर्ड नंबर फास्फोरस का तीसरा अपर रूप है काला फास्फोरस। काला फास्फोरस। देखो यह काला फास्फोरस दो रूपों में पाया जाता है। पहला है एल्फा काला फास्फोरस। एल्फा काला फास्फोरस। और दूसरा है बीटा काला फास्फोरस। क्या बताया मैंने कि काला फास्फोरस दो रूपों में पाया जाता है, एल्फा काला फास्फोरस, बीटा काला फास्फोरस। अब देखो पहले हम चर्चा करते हैं एल्फा काला फास्फोरस। एल्फा काला फास्फोरस। देखो जब हम लाल फास्फोरस को बंद नलिका में अक्रिय वातावरण में 803 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें एल्फा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। क्या बताया? जब लाल फास्फोरस को
अक्रिय वातावरण में, क्या कहेंगे, अक्रिय वातावरण में बंद नलिका में, अक्रिय वातावरण में बंद नलिका में 803 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। क्या कहा हमने कि जब लाल फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में बंद नलिका में 803 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं ये हमारे पास लाल फास्फोरस है, हम इसको अक्रिय वातावरण में, अक्रिय वातावरण और बंद नलिका में, अक्रिय वातावरण बंद नलिका, तापमान है 803 केल्विन, तो हमें अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त होता है, अल्फा काला फास्फोरस। तो इस प्रकार हम लाल फास्फोरस से अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त करते हैं। अब देखो यह अपारदर्शी होता है, यह अपारदर्शी होता है, यह क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसकी संरचना एकंताक्ष व त्रिंताक्ष होती है, एकंताक्ष व त्रिंताक्ष होती है। इसका वायु में ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, इसका वायु में ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। और अगले पॉइंट में हम कह सकते हैं इसका आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है। यानी अपन कह सकते हैं यह आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। देखो ये हमने अल्फा काला फास्फोरस के कुछ गुण देखे। यह अपारदर्शी होता है, यह क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसकी संरचना एकंताक्ष व त्रिंताक्ष होती है, इसका वायु में ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है और यह आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। ये तो बात हुई अल्फा काला फास्फोरस की। अब हम चर्चा करते हैं बीटा काला फास्फोरस की। बीटा काला फास्फोरस, बीटा काला फास्फोरस। देखो बीटा काला फास्फोरस को हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, यानी इसे प्राप्त करते हैं श्वेत फास्फोरस से। यानी अपन कहेंगे श्वेत फास्फोरस को अत्यंत उच्च दाब व 473 केल्विन ताप पर गर्म करने पर बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। यानी अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे श्वेत फास्फोरस को
श्वेत फॉस्फोरस को अत्यंत उच्च दाब, क्या कहेंगे, यानी बहुत ज़्यादा दाब, अत्यंत उच्च दाब, और दाब कितना रहेगा 4000 से 12000 केल्विन एवं 473 केल्विन ताप पर, 473 केल्विन ताप पर गरम करने पर बीटा काला फास्फोरस, बीटा काला फास्फोरस, बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यानी अपन दिखा सकते हैं ये हमारे पास श्वेत फॉस्फोरस है, इसको हम गर्म कर रहे हैं 4000 से 12000 केल्विन ताप और 473 केल्विन ताप, तो हमें बीटा काला फास्फोरस, बीटा काला फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हमने अल्फा और बीटा काला फास्फोरस प्राप्त करने की विधि देख ली। अब देखो, अब हम इस काला फास्फोरस की संरचना देखते हैं कि काला फास्फोरस की संरचना कैसी होती है, ब्लैक फास्फोरस की संरचना कैसी होती है। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, काला फास्फोरस की संरचना, काला फास्फोरस की संरचना। देखो इसकी संरचना परतों के रूप में होती है, या अपन कह सकते हैं द्विपरतीय रूप में इसकी संरचना पाई जाती है। देखो इसकी संरचना को मैं दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। यानी षटकोणीय रूप में इसकी संरचना होती है और षटकोण के कोनों पर फास्फोरस उपस्थित रहते हैं। षटकोण के कोनों पर फास्फोरस उपस्थित होते हैं। इस प्रकार काला फास्फोरस की संरचना होती है। देखो षटकोण है एक 1 2 3 4 5 और 6, यानी षटकोण के जो कोने इन पे फास्फोरस के परमाणु उपस्थित रहते हैं। अब देखो इसमें जो ये कोण है ये होता है 99 डिग्री, यानी अपन कह सकते हैं
यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसमें पी कोण 99 डिग्री होता है, 99 डिग्री होता है। और देखो इसमें काली धात्विक चमक, कैसे रंग की, काले रंग की, काली धात्विक चमक पाई जाती है, काली धात्विक चमक पाई जाती है। और इसका गलनांक 860 केल्विन होता है। इसको भी आप ध्यान में रखोगे, 860 केल्विन। तो ये स्ट्रक्चर बना दी हमने किसकी, ब्लैक फॉस्फोरस की। तो देखो हमने फॉस्फोरस के तीनों अपर रूपों का डिटेल से अध्ययन कर लिया है। फॉस्फोरस के 3 अपर रूप होते हैं, सफ़ेद फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस और काला फॉस्फोरस। हमने सफ़ेद फॉस्फोरस और लाल फॉस्फोरस का तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिया है, यानी सफ़ेद फॉस्फोरस और लाल फॉस्फोरस में क्या अंतर होता है। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फॉस्फोरस का एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है फॉस्फीन गैस, उसका अध्ययन करेंगे। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।